राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। 144 सालों बाद मौनी अमावस्या पर ग्रहों का अद्भुत संयोग जाने इस दिन क्या करें और क्या ना करें। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हिंदू धर्म में माघ महीने की मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। बताया गया है इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, जिससे इनकी सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ जाती है। इसी कारण इस दिन किए गए अच्छे कर्मों का फल भी कई गुना मिलता है। इस दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी होगा, लिहाजा इस दिन किए जाने वाले स्नान दान का महत्व और बढ़ गया है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध भी करने का विधान है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पूर्वज धरती पर आते हैं। माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या पर सिद्ध योग का भी संयोग बन रहा है। सिद्धि योग का संयोग रात 9:22 तक है। ज्योतिषी शास्त्र में सिद्ध योग में को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर श्रवण एवं उत्तराषाढ़ नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ रही है। धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें इस शुभ दिन पर करने से आपको बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन कार्यों को करने से जातक को अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार मौनी अमावस्या तब मनाई जाती है जब माघ महीने के दौरान चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में एक साथ आते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों ही संयुक्त ऊर्जा के प्रभाव से इस दिन का महत्व और भी अधिक हो जाता है। मकर राशि चक्र की 10वीं राशि है और कुंडली के 10वें घर में सूर्य मजबूत है। ज्योतिषी में सूर्य को पिता और धर्म का कारक माना जाता है। इसलिए जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में मिलते हैं तो मौनी अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मौन रहकर व्रत करना, गंगा स्नान, दान पुण्य और भगवान की पूजा अर्चना करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर भोजन और भोग के लिए कुछ विशेष चीजें खाने और भगवान को अर्पित करने की परंपरा है। नीचे एक ऐसी चीजों का विवरण दिया गया है जिन्हें मौनी अमावस्या पर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मौनी अमावस्या पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर क्या करना चाहिए और मौनी अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान शुभ माना जाता है, लेकिन मौनी अमावस्या पर इस स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन अगर संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को भी मानसिक समस्या है या भय और वहम की समस्या है, उनके लिए मौनी अमावस्या का स्नान महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दे। ध्यान रहे स्नान करने से पहले तक कुछ बोले नहीं। मौनी अमावस्या के दिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान, प्रार्थना व अन्य धार्मिक क्रिया करते रहना चाहिए। इस दिन दान जरूर करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। निस्वार्थ कार्य करना इस दिन शुभ फलदायी होता है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाएं ताकि शरीर और आत्मा दोनों ही शुद्ध रहें।
मौनी अमावस्या के दिन उपवास करें, ऐसा करना शुभ फल देता है। नंबर 2, मौनी अमावस्या के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल सादा भोजन ही करें, साथ ही जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करें। मौनी अमावस्या के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। इसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन में पड़ने की संभावना रहती है। मौनी अमावस्या के दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। नंबर 3, करें इस मंत्र का जाप। मौनी अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन ओम आद्य भूताय विद्महे सर्व सव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से जातक के घर से पितृदोष समाप्त हो जाता है। नंबर 4, मौनी अमावस्या पर करें दान। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन का धार्मिक महत्व अधिक है। मौनी अमावस्या के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को दान करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिषी शास्त्र के मुताबिक इस दिन तेल, कंबल, दूध, चीनी, अनाज तथा अपने आवश्यकता अनुसार पैसों का दान करना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करते श्री पितृ प्रश्न होते हैं और जीवन में आ रही तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, तिल और चावल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं। इस दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर यह संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर ले। इस दिन गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पितरों को प्रसन्न करता है। मौनी अमावस्या के दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में तेल का दिया जलाएं। यह दिशा पितरों की मानी जाती है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितरों की कृपा मिलती है। नंबर 5, हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह आत्म शुद्धि का दिन है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहने और ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन दान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। नंबर 6, मौनी अमावस्या के दिन मांस, मछली और शराब जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें पितरों को नाराज करती हैं। इसलिए इस दिन इन चीजों से दूर रहें। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों या किसी और के लिए गलत बातें ना कहें या पितरों की नाराजगी का कारण बन सकती हैं। इस दिन कुत्ते, गाय और कौवे को भोजन अवश्य खिलाएं। इस दिन कुत्ते, गाय और कौवे जैसे जानवरों को कष्ट देना अशुभ माना जाता है। इस दिन घर और आसपास सफाई रखें। गंदगी फैलाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 7, इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा इस दिन काला कपड़ा पहनकर शनि देव की आरती करें। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो इस दिन आपको चींटियों के बिल में शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। नंबर 8, अगर आप अपने परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में खुशियां पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दूध चावल की खीर बनाकर, गोबर के उपले की कोर बनाकर उस पर खीर से भोग लगाना चाहिए। साथ ही हाथ जोड़कर अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए।
नंबर 9, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान और दान करने से अति लाभदायी फल मिलता है, साथ ही धन की वृद्धि भी होती है। मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं। नंबर 10, पद्म पुराण के अनुसार माघ महीने में तीर्थ स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हरि कृपा से व्यक्ति को पुण्य मिलता है और वह पाप मुक्त हो जाता है। उसे मृत्यु का डर नहीं होता और वह अकाल मृत्यु से भी निडरता प्राप्त करता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के जब सागर मंथन किया था तो उसमें अमृत कलश बाहर आया था। अमृत कलश की छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज के संगम में गिरी थी। इससे वह जल अमृत के समान पुण्य फलदायी हो गया था। ऐसे में वहां स्नान करने से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 11, पीपल की पूजा करें। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें एवं दूध चढ़ाएं। पितरों को याद करते हुए दीपक जरूर जलाएं। इससे लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और आपके पूर्वज आपसे खुश रहेंगे। नंबर 12, दक्षिण दिशा में जोत जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर पितरों के नाम का दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाएं। मौनी अमावस्या के दिन आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिला दें। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहती है। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। नंबर 13, मौनी अमावस्या के मौके पर इन उपायों को करने से ग्रहों का नाश होता है एवं आरोग्य एवं धन की प्राप्ति होती है। अब की बार मौनी अमावस्या पर महोदय नामक शुभ योग भी है, इसलिए ये उपाय और भी लाभकारी रहेंगे। नंबर 14, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के उपाय। अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है तो मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या घर में ही गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें, फिर भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही पूजन के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करें। यह बहुत ही लाभदायक माना जाता है। मान्यता है कि शिव जी की कृपा से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे की 108 बार परिक्रमा करके मन में काल सर्प दोष से मुक्ति की कामना करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। मौनी अमावस्या से शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाने से लाभ होगा। मान्यता है कि दीपक की बाती में रुई की जगह लाल धागे का इस्तेमाल करें। दीपक में केसर की पत्तियां डालना भी जरूरी है। ज्योतिष अनुसार इस दिन पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करना उत्तम रहता है। साथ ही 1008 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन के आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। नंबर 17, तिल और गुड़ के लड्डू। मौनी अमावस्या पर तिल और गुड़ का अत्यधिक महत्व है। तिल को पवित्र और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। इसे भगवान को भोग लगाकर जरूर खाएं। नंबर 18, खिचड़ी। मौनी अमावस्या पर दान और भोग में खिचड़ी का विशेष महत्व है। इसे मूंग दाल और चावल से बनाया जाता है और इसे भगवान को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 19, आंवला। आंवला को स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान को अर्पित करके खाने से शरीर शुद्ध होता है। नंबर 20, गुड़। गुड़ का भोग भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसे खाने से न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है बल्कि यह मिठास और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर जो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।